नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। संकल्प परिवार की ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। राजीव गांधी न्याय योजना से किसानों को मिली बोनस की तीसरी किस्त। अवैध शराब तस्करों पर बोरतला पुलिस ने की कार्रवाई। शिक्षकों के प्रयास से स्मार्ट हो गए वनांचल क्षेत्र, मोहल्ला के शासकीय स्कूल। दीपावली त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। और संकल्प न्यूज की खबर का हुआ असर, सुधारी जा रही स्ट्रीट लाइटें। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की भूपेश सरकार के द्वारा राजीव गांधी योजना के तहत किसानों को धान के बोनस की तीसरी किस्त जारी की गई है, जिसमें राजनांदगांव जिले के लिए 178 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इन रुपयों को निकालने बैंकों में किसानों की भीड़ भी उमड़ रही है। दीपावली से पूर्व धान खरीदी की मांग करते हुए किसानों को राज्य शासन ने बड़ी राहत देते हुए धान के बोनस की राशि की तीसरी किस्त राजीव गांधी योजना के तहत जारी की है। बोनस की राशि दीपावली पूर्व मिलने से किसानों में बड़ी राहत मिली है। अपने रुपये निकालने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पहुंचे छुईकदान क्षेत्र के किसान तुरंत साहू का कहना है कि उनको 28,000 रुपये की राशि मिल रही है, जिससे मजदूरों को पेमेंट देने सहित दीपावली के खर्च में काफ़ी मदद मिलेगी। छुईकदान का रहने वाला हूँ और वैसे 13 एकड़ ज़मीन है। अभी 28,000 तीसरा किस्त आया है। दीपावली अब उसमें मतलब उनका खर्चा चलेगा ही, और धान कटाई अभी जारी है। मजदूर को भी पेमेंट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मतलब उनके दीपावली के त्यौहार भी सामने। का बोलूं सरकार ला धन्यवाद है कि मतलब समय में मतलब उसने उपलब्ध करा दिया। नवंबर में धान खरीदी नहीं करे थे, दिसंबर में करी थे, मतलब परेशानी नहीं हुई तुम्हारा? बहुत परेशानी जही काबर के एक लेट हो थे, जो कि वैसे नवंबर में होना था। नवंबर में ये 1 दिसंबर से बता रहे हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ सुनील कुमार का कहना है कि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 178 करोड़ रुपए की राशि 1,65,275 किसानों के लिए जारी किया गया है, जिसका वितरण जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 32 शाखाओं के माध्यम से किया जा रहा है। सहकारी बैंक के सीईओ ने कहा कि 178 करोड़ रुपए में से 55 करोड़ रुपए किसानों को वितरित भी किए जा चुके हैं। बाकी की रकम 2 दिवस के भीतर वितरित किया जाएगा। हाँ, राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत ज़िले के कृषकों के लिए आर्थिक घोषणा का पालन करते हुए शासन द्वारा तृतीय किस्त आवंटित की गई है, जिसमें ज़िले के 1,65,275 किसानों को 178 करोड़ रुपए राजनांदगांव ज़िले के लिए प्राप्त हुए हैं, और जिसका वितरण समस्त शाखाओं के द्वारा किया जा रहा है। हमारी 32 शाखाओं द्वारा इसका सुरक्षित वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है, और सभी शाखाओं में सोशल डिस्टेंस कोविड-19 के मापदंडों का पालन करने का निर्देश दिया गया है, और इसमें 178 में से 55 करोड़ रुपए हमारे वितरित भी किए जा चुके हैं, और पूर्ण राशि 2 दिन के अंदर वितरण करने की व्यवस्था की गई है। दीपावली के खर्च को लेकर किसान मंडी में अपने धान की उपज लगभग 1200 से 1300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचने को मजबूर हो रहे थे, ताकि दीपावली का खर्च निकाल सके। यही कारण था कि किसान शासन से दीपावली पूर्व 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग भी कर रहे थे, लेकिन अब राजीव गांधी न्याय योजना से किसानों के खाते में रुपये आने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा की अलख जग रही है। यहाँ के शिक्षकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मेहनत से 275 शासकीय स्कूल स्मार्ट हो गए हैं। यहाँ लगभग 300 एंड्रॉइड टीवी के जरिए बच्चों को शिक्षा मिल रही है।
राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र मोहला नक्सल मामलों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यह क्षेत्र आधुनिक शिक्षा के लिए भी जाना जाएगा। लगभग 1 वर्ष पूर्व महज एक स्कूल से शुरू हुआ आधुनिक शिक्षा का यह अभियान मोहला ब्लॉक के 275 शासकीय स्कूलों तक पहुंच गया। यहाँ के शिक्षकों, समाज सेवी संस्थाओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से क्षेत्र के लगभग सभी शासकीय स्कूलों में स्मार्ट टीवी के जरिए पढ़ाई हो रही है। कोरोना काल के बीच जब स्कूल बंद है, तब मोहल्ला क्लास के जरिए स्कूल बच्चों तक पहुंचा और शासन की पढ़ाई तुम्हारे द्वार योजना ने इन शिक्षकों में नया जोश भरा और लगभग 275 स्कूलों को स्मार्ट क्लास देने वाले इन शिक्षकों ने बिना शासकीय मदद के वह कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 28 सितंबर 2019 को विकासखंड मोहल्ला के सोमाटोला के शिक्षक राजकुमार यादव ने अपने स्कूल में स्मार्ट क्लास की स्थापना की और फिर उनकी इस सोच से ब्लॉक के सभी शिक्षक भी जुड़ने लगे और शिक्षकों ने क्षेत्र के लगभग सभी स्कूलों को स्मार्ट बना दिया। जिस स्कूल में मैं पदस्थ हूँ मोहल्ला के वनांचल एरिया में, वहाँ पर जो है तकनीकी समस्या, नेटवर्क की समस्या, ऐसी बहुत सारी समस्या हैं जिसे देखकर मैंने चाहा कि हमारे जो बच्चे हैं उनको मैं डिजिटल माध्यम से, मल्टीमीडिया माध्यम से कैसे मैं उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकूं। इसलिए ऐसे मैं अपने मित्रों से, अपने विभागीय अधिकारियों से चर्चा करके स्मार्ट टीवी का जो है लगाने का प्रयास किया और आज बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। उसके लिए आपने कैसे किया? आर्थिक रूप से तो आप सक्षम नहीं है, उसके बावजूद आपने किया सर? मैंने, मेरे पास कुछ जमा पूंजी रखी थी मैंने, तो शिक्षा के हित में, बच्चों के हित के लिए उसमें से प्रयोग किया। मेरे वेतन के जो पैसे हैं प्लस जो कम जैसे मुझे लगा जहाँ पर, तो मैंने समाज से सहयोग लिया, हमारे जनप्रतिनिधियों से सहयोग किया। कैसे लगता है पूरे देश भर से आपको संदेश आ रहा होगा आपकी वो पहल के लिए, क्या कहें? बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एक छोटी सी सोच रखी और इस सोच जो है वो आज साकार होने जा रहा है और इसके लिए मैं पूरे समाज को, समुदाय को, मेरे अधिकारियों को, मीडिया को, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ब्लॉक काफ़ी अरसों से प्रयास करता कि कुछ ना कुछ नया हो और बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में एक ऊर्जावान विधायक मिला है जिन्होंने शिक्षा के प्रति शुरू से ही लगन दिया और उन्होंने मार्गदर्शन में हम लोगों ने आज मोहल्ला ब्लॉक में प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला मिला के 275 शालाओं में अपने जन सहयोग से, शिक्षकों के सहयोग से, हमको शासन से कोई सहयोग नहीं मिला है, उसमें स्मार्ट टीवी पढ़ाई तुम्हारे द्वार के तहत संचालन कर रहे हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे विधायक, ऐसे समाज सेवी मिले हैं जो शिक्षकों और बच्चों के लिए, इस क्षेत्र के लिए दान कर रहे हैं। मोहल्ला ब्लॉक के लगभग 210 शासकीय प्राथमिक शाला, 70 माध्यमिक शाला, 12 हाई स्कूल और 14 हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित है। इन स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक लगभग 10,356 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। मार्च माह के बाद स्कूल बंद होने से इन विद्यार्थियों के सामने अपनी शिक्षा को चालू रखना बड़ी चुनौती थी, लेकिन यहाँ के शिक्षकों के द्वारा किए गए प्रयास से विद्यार्थियों के लिए सब कुछ आसान हो गया, क्योंकि यहाँ आधुनिक तकनीक के जरिए बच्चों की पढ़ाई जारी रखी गई और एंड्रॉयड टीवी के माध्यम से इंटरनेट और पेन ड्राइव के जरिए बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखा गया। स्मार्ट क्लास की स्थापना को पूर्ण करते हुए ग्राम पंचायत उरवाही में ब्लॉक के सभी शिक्षकों ने 11 नवंबर 1888 को जन्मे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर स्मार्ट शाला उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान कोरोना के बीच अपनी सेवा देने वाले शिक्षकों को शिक्षा सारथी के सम्मान से सम्मानित किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय सचिव इंदर शाह मंडावी, राजनांदगांव कलेक्टर टी.के. वर्मा, पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण भी शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय विधायक व संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी ने आधुनिक क्लास की स्थापना करने वाले शिक्षकों सहित मोहल्ला क्लास के जरिए पढ़ाई तुम्हारे द्वार योजना को सफल करते हुए गांव में जाकर पढ़ाने वाले शिक्षकों का सम्मान किया। संसदीय सचिव एवं स्थानीय विधायक इंद्र शाह मंडावी ने बच्चों की शिक्षा के लिए 5 स्मार्ट टीवी भी दिया। इस अवसर पर संसदीय सचिव ने कहा कि शासन की पढ़ाई तुम्हारे द्वार योजना और मोहल्ला क्लास को यहाँ के शिक्षकों ने 100% सफल कर दिखाया है और आधुनिक शिक्षा मोहल्ला जैसे सुदूर वनांचल को जोड़े रखा है। विधानसभा मोहल्ला मानपुर क्षेत्र में मोहल्ला ब्लॉक में पूरा 279 स्कूल पढ़ाई तुम्हारे द्वार मोहल्ला क्लास के माध्यम से स्मार्ट टीवी लगाए गए हैं, जिनमें हमार पूरा शिक्षक साथी मन के सहयोग मिले हैं और साथ ही साथ बहुत सारे जनप्रतिनिधि, प्रिंसिपल और विशेष रूप से संजय जैन जी के, हमारे जनपद अध्यक्ष जी के, जनपद के पूरा सदस्य मन के, सरपंच बन के, जिला पंचायत सदस्य बन के पूरा सहयोग मिले हैं, जिकर माध्यम से हमन टीवी लगाए हैं और पूरा क्षेत्र में एक नया संदेश जात है और हमारे लोग लइका मन ला पूरा पढ़ाई के नया विधि सीखे ला मिलत है।
बेझिझक कोरोना काल में ये जो हमला साथ मिले हैं, जेकर हम पूरा शिक्षक साथी मन के आभारी हैं, शिक्षा सारथी मन के आभारी हैं। शिक्षा सारथियों के सम्मान समारोह में पहुंचे कलेक्टर ने यहाँ के शिक्षकों के कार्यों की सराहना की। कलेक्टर टी के वर्मा ने कहा कि आज के दौर में बिना शासकीय मदद से इस तरह का कार्य करना वाकई प्रशंसनीय है। शिक्षकों के इस प्रयास से यहाँ शिक्षा का स्तर भी काफ़ी बढ़ा है। मोहल्ला ब्लॉक के जितने भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल है, लगभग 279 है। सभी स्कूलों में टीवी के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई की जाएगी और ये जितने भी टीवी और अन्य उपकरण वहाँ लग रहे हैं सभी जन सहयोग से ही लग रहे हैं। इसमें शासन से किसी भी प्रकार का आवंटन नहीं दिया गया है। शिक्षकों के द्वारा, पंचायत पदाधिकारियों के द्वारा और स्थानीय दानदाताओं के द्वारा पूरी सहयोग किया गया है। ये वाकई में आज के समय में बहुत सराहनीय पहल है और इसके माध्यम से बच्चों को भी पढ़ाई में रुचि लगेगा और निश्चित ही इससे बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी। मोहला ब्लॉक का वनांचल क्षेत्र आधुनिक शिक्षा के मामले में संभवतः जिले ही नहीं अपितु प्रदेश का प्रथम ब्लॉक है, जहां लगभग सभी शासकीय स्कूलों में बिना किसी शासकीय मदद के शिक्षकों ने आधुनिक क्लास का निर्माण किया। इसके लिए शिक्षकों ने स्वयं के वेतन सहित समाज सेवियों, व्यापारियों से मदद इकट्ठा कर 300 स्मार्ट टीवी लगाया है, जिसके जरिए सुदूर वनांचल क्षेत्र में पढ़ाई हो रही है। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। दीपावली त्योहार के मद्देनजर भाईचारापूर्ण त्योहार संपन्न होने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा राजनांदगांव शहर में फ्लैग मार्च निकाली गई। दीपावली त्यौहार को देखते हुए राजनांदगांव पुलिस ने शांति भाईचारापूर्ण वातावरण में दीपावली का त्यौहार संपन्न होने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस का फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में पुलिस का भय भी निर्मित हुआ। वहीं शहर के लोगों में पुलिस के पैदल मार्च से सुरक्षा की भावना भी जागृत हुई। हम लोगों ने पुलिस लाइन से पूरे थानों के बल को इकट्ठा करके यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाले थे, क्योंकि दीपावली में बाज़ारों में भीड़ बहुत अधिक है और असामाजिक तत्व भी रात में बदमाशी कर सकते हैं। उसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हमें निर्देशित किया गया था कि आप फ्लैग मार्च वगैरह निकाला जाए करके, इसी तारतम्य में निकाला गया था। राजनांदगांव शहर में पुलिस विभाग के द्वारा निकाले गए फ्लैग मार्च में पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल हुए। वहीं शहर के विभिन्न थानों के थाना प्रभारी एवं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इस फ्लैग मार्च में शामिल थे। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे खबर का असर। बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, बरसों का विश्वास, स्वाद और गुणवत्ता में खास। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खास मिठाइयाँ उच्च क्वालिटी में उपलब्ध हैं। चिखली क्षेत्र में डेयरी एंड डेली नीड्स की एकमात्र विश्वसनीय दुकान बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, चांदनी चौक के पास, खैरागढ़ रोड, चिखली, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे
शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412, 9934574412। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर एलईडी खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संकल्प न्यूज की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है। नगर निगम शहर की स्ट्रीट लाइटों को सुधारने में लगा हुआ है। संकल्प न्यूज के द्वारा पूर्व में शहर की कई सड़कों की
बंद स्ट्रीट लाइटों को लेकर खबर दिखाई गई थी, जिसके बाद नगर निगम कामला जागरूक हुआ और सुधार कार्य में जुट गया। राजनांदगांव शहर के कई क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट बंद रहने की खबर संकल्प न्यूज़ चैनल ने प्रमुखता से दिखाई थी। संकल्प न्यूज़ चैनल ने खबर के माध्यम से दिखाया था कि बार बार शिकायत के बाद भी नगर निगम इन लाइनों को दुरुस्त करने में पीछे दिखाई दे रहा है। इस खबर को नगर निगम ने संज्ञान में लिया है और शहर के विभिन्न मोहल्लों के स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने में लगी हुई है। संकल्प न्यूज़ चैनल ने अपने खबर में बताया था कि राजनांदगांव शहर में ट्रेन के माध्यम से आने वाले लोग सबसे पहले रेलवे स्टेशन रोड से वाकिफ होते हैं, जहाँ रात के वक्त अंधेरा पसरा रहता है, जिससे लोगों के जहन में शहर की विद्युत व्यवस्था की नकारात्मक छवि कायम हो जाती है। रेलवे स्टेशन के समीप लगभग 6 माह से लाइट बंद थी और शहर से स्टेशन का मुख्य द्वार भी अंधेरे में डूबा रहता था। अंधेरे की वजह से असामाजिक तत्वों का डेरा भी यहां पर लगा रहता था। अब इलाकों के स्ट्रीट लाइट को नगर निगम दुरुस्त करने में लगा हुआ है, जिससे अब इस क्षेत्र के लोगों को अंधेरे से छुटकारा मिल जाएगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। दीपावली त्योहार में अवैध शराब तस्कर काफी सक्रिय हो गए हैं और अन्य राज्यों की शराब छत्तीसगढ़ में खपा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश की अवैध शराब जब्त की है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र के अंतर्गत बोरतलाब पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र क्षेत्र के कुछ लोग शराब तस्करी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर बोरतलाब थाना प्रभारी अब्दुल समीर ने कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी कर 35 पेटी अंग्रेजी गोवा विस्की शराब जब्त किया है, जिसे दीपावली में खपाने के इरादे से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था। पुलिस ने शराब तस्करों को घेराबंदी कर एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो वाहन में अवैध शराब परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शराब परिवहन की सूचना मिल रही थी, जिस पर बोरतलाब थाना की टीम द्वारा महाराष्ट्र बॉर्डर पर एमसीपी की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान एक स्कॉर्पियो में 2 आरोपी 35 पेटी शराब के साथ पकड़े गए, जिन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसकी लागत क्या होगी सर? लागत लगभग 10.5 लाख रुपए आकलन किया जा रहा है, शराब और वाहन को मिलाकर। कहाँ पर पकड़ी गई सर? ये जो अपना महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर है, ये चांद सूरज का जो इलाका है। महाराष्ट्र की चीज़ है सर? मध्य प्रदेश निर्मित शराब है। आरोपी बालाघाट क्षेत्र से इसको लेकर आ रहे थे। बोरतलाब पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करते हुए 2 आरोपी डोंगरगढ़ के बदियाटोला वार्ड नंबर 16 निवासी करण सिंह ठाकुर, डोंगरगढ़ के रामनगर जेल रोड वार्ड नंबर 21 निवासी भोज महोबिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मध्य प्रदेश निर्मित 35 पेटी अंग्रेजी शराब सहित अवैध शराब परिवहन में संलिप्त स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया है। सचिन जामुलकर के साथ सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, डोंगरगढ़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।